भाइयों और बहनों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी पावन यात्रा पर जो हर साल करोड़ों भक्तों के जीवन में नई शक्ति, नई भक्ति और नया विश्वास भर देता है। यह यात्रा है नवरात्रि की यात्रा। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का माध्यम है। यह वह अवसर है जब हम अपने भीतर छिपी नकारात्मकताओं पर विजय प्राप्त करते हैं और दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं। शारदीय नवरात्रि जो वर्ष में अश्विनी माह में आती है, माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की उपासना का समय है। हर दिन एक नई शक्ति, एक नया स्वरूप और एक नई प्रेरणा लेकर आता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और आज हम पहुंच चुके हैं नवरात्रि के दूसरे दिन पर, जो समर्पित है माता ब्रह्मचारिणी को। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शांत है। उनके एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में कमंडल। वह नंगे पैर हैं, साधना की धूल से लिपटी हुई, किंतु उनके चेहरे पर असीम शांति और तेज झलकता है। ब्रह्म का अर्थ है तप, ज्ञान और परम सत्य, और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली देवी। माता का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता, आत्मबल और दिव्य ज्ञान केवल भोग विलास से नहीं, बल्कि कठोर साधना, संयम और आत्मनियंत्रण से प्राप्त होता है। अब मैं आपको सुनाता हूँ वह पौराणिक कथा जिसके कारण माता का यह स्वरूप प्रकट हुआ। एक समय की बात है जब हिमालय राज की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का निश्चय किया। नारद मुनि ने उन्हें यह बताया कि वे पूर्व जन्म में सती थी और शिव के बिना वे अधूरी हैं। पार्वती ने यह सुनकर निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न करेंगी। पार्वती ने अपने वचन से ही व्रत और संयम को अपनाया। उन्होंने नंगे पांव रहकर वर्षों तक कठिन तप किया। पहले उन्होंने केवल फूल, फल और पत्तों का सेवन किया। फिर कई वर्षों तक वे केवल घास और बेलपत्र पर जीवित रहीं। धीरे धीरे उन्होंने निर्जला तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। केवल वायु पर निर्भर रहकर साधना करती रहीं। उनकी यह तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता, ऋषि, गंधर्व, यहाँ तक कि विष्णु शिव भी चकित रह गए। अतः उनकी इस अनूठी भक्ति और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। यही स्वरूप जब पार्वती तपस्या में लीन थी माता ब्रह्मचारिणी कहलाता है। दूसरे दिन भक्तगण प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। घर में गंगा जल छिड़क कर वातावरण को पवित्र किया जाता है। फिर कलश स्थापना के बाद देवी का आवाहन किया जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में विशेष रूप से सफेद फूल, अक्षत, रोली, चंदन, शक्कर और पंचामृत का प्रयोग किया जाता है। उनकी प्रिय वस्तु है सफेद रंग और कमल का फूल। पूजा करते समय यह मंत्र बोला जाता है, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। भक्त अगर इस दिन संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करें तो उनके जीवन से भय, चिंता और दुर्बलता दूर हो जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की साधना हमें यह सिखाती है
कि जीवन में सफलता पाना है तो धैर्य और संयम अनिवार्य है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग जल्दी थक जाते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं, पर माता हमें यह संदेश देती हैं कि धैर्य रखो, तप करो, संयम रखो। कठिनाई चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर संकल्प दृढ़ है तो विजय निश्चित है। आइए अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो आधुनिक जीवन से जुड़ी है और माता ब्रह्मचारिणी के संदेश को आज के समय में जीवंत करती है। किसी गांव में एक लड़की रहती थी, आर्या। उसके सपने बड़े थे, वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी, पर परिवार गरीब था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, इतनी गरीब की बेटी डॉक्टर बनेगी, असंभव है। आर्या ने हार नहीं मानी। उसने संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, वह तपस्या की तरह मेहनत करेगी। वह रोज 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती, रात भर दीपक की रोशनी में पढ़ाई करती, कई बार भूखी रह जाती, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ती। वर्षों की इस तपस्या ने अंततः रंग लाया। उसने परीक्षा में प्रथम स्थान पाया और स्कॉलरशिप पाकर डॉक्टर बनी। गांव के लोग हैरान रह गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि तप और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है। यही संदेश माता ब्रह्मचारिणी देती हैं। भाइयों और बहनों, नवरात्रि का दूसरा दिन हमें याद दिलाता है कि बिना तप, बिना साधना और संयम के जीवन अधूरा है। माता ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें संकल्प की शक्ति देता है। अगर हम अपने जीवन में संयम, धैर्य और तपस्या को अपनाएं तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रह जाएगा। आज हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मचारिणी, हमें भी वही धैर्य, वही शक्ति और वही संकल्प प्रदान करो जिससे हम अपने जीवन की हर कठिनाई पर विजय पा सकें। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिक्षा और कहानियाँ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता ब्रह्मचारिणी।